स्टूडेंट, आज हम यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स का एक सिलेबस है। उस सिलेबस में फॉरफीचर ऑफ शेयर एक सब टॉपिक दे रखा है। तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो देखिए, ये फॉरफीचर ऑफ शेयर आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा और बीकॉम में पढ़ा होगा। तो यही हमारे जो कम जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें से ही पूछा जाता है, जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। तो जस्ट रिवीजन सेंस से हम इसको करा रहे हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, तो देखिए, एज अ नेम सजेस्ट फॉर फीचर ऑफ शेयर मतलब अंशों का हरण करना। अब फॉर फीचर ऑफ शेयर कंपनी कब करती है? जब कोई भी शेयर होल्डर अपनी कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो भी कंपनी ने कॉल करी हैं, उन कॉल्स का पेमेंट अगर कोई शेयर होल्डर नहीं करता है तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है। देखिए, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि व्हेन शेयर आर फॉरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर को फॉरफीट करती है कंपनी तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से करते हैं? जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, अंशों के अंकित मूल्य से। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अंशों पर मांगी गई धनराशि से। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों के प्रदत्त मूल्य से। या अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अंशों की अदेय धनराशि से। तो देखिए, इसका आंसर पता करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है और उसकी एंट्रीज क्या क्या बनती हैं हमारी। तो देखिए, जब भी हम एंट्रीज करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की, तो वो एंट्रीज हमारी दो तरह से हम करते हैं। जैसे फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन रिलेशन टू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन फॉर इशू ऑफ शेयर। देखिए, फर्स्ट है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार। मतलब अगर हम उन शेयर का फॉर फीचर कर रहे हैं जो हमने शेयर्स को एट पार पर इशू करा है। एट पार सब मूल्य पर किया है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में दिया है, तो हमारा क्या होगा? एट पार। तो अगर हम उन शेयर्स का फॉर फीचर कर रहे हैं, अगर उन शेयर का पेमेंट ना करने पर, उन शेयर की कॉल का पेमेंट ना करने पर हम कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को शेयर होल्डर से फॉरफीट कर लेती है। तो उस केस में हमारा क्या होगा? फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार। एक है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। अगर कोई भी शेयर को कंपनी इशू करती है प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपये का शेयर है, उसको 120 रुपये में प्रीमियम पर इशू कर रही है, और जो जो शेयर होल्डर है उसने पेमेंट नहीं कराए, मतलब प्रीमियम का पेमेंट नहीं करा है, तो उस केस में हमारा क्या होगा? फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री करते हैं हम, फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार। देखिए, एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप। याद रखिएगा, जब भी कंपनी शेयर को फॉरफीचर की एंट्री करती है तो हम उसमें एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो याद रखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को जब हम डेबिट करते हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कॉल्ड अप अमाउंट होता क्या है, ठीक है। और साथ साथ क्रेडिट किस किस को करेगी? जो कंपनी ने जो शेयर होल्डर ने कॉल का पेमेंट नहीं कराए, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा, तो जितने अमाउंट से अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करा होगा उसको टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट। या कोई कॉल है तो टू अनपेड शेयर कॉल, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर फाइनल कॉल है। या अगर कंपनी ने कॉल सिग्नेचर अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो कॉल सिग्नेचर को हम क्रेडिट कर देंगे। साथ ही साथ टू शेयर फॉर फीचर कर देंगे। फॉर फीचर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो कंपनी ने जो ऑलरेडी शेयर होल्डर पे कर चुका है। याद रखिएगा, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर पे कर चुका है वो अमाउंट आता है शेयर फॉर फीचर में। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए के पास, जो ए एक पर्सन है, उसके पास कितने शेयर है? 100 शेयर्स थे एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। याद रखिएगा, 100 शेयर 10 रुपये वाले थे उसके पास। अब कंपनी ने कैसे कैसे मांगे? कंपनी ने क्या 4 कॉल करी हैं। पहला करा है एप्लीकेशन 2 रुपये की, अलॉटमेंट 3 रुपये का, फिर फर्स्ट कॉल 3 रुपये की और फाइनल कॉल 2 रुपये का, ठीक है। तो एक जो हमारे पास ए है उसने क्या करा है, अपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा है। याद रखिएगा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा है, तो कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करने पर जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर को फॉरफीट कर लिया। मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, सिर्फ क्या मांगी है, फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा है, और वो भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे करने पर कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर को फॉरफीट कर लिया है। तो उस केस में कॉल्ड अप अमाउंट क्या होगा? याद रखिए, कंपनी कॉल्ड अप अमाउंट जितना रुपये हमने अब तक मांग लिया है, अपने शेयर होल्डर से मांगा है। कितने रुपये अब तक मांगा है? यहाँ पर 2 और 3 6, 5 और 3 8, लेकिन हमने 2 रुपये मांगा नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। 100 शेयर हमने फॉरफीट करे, कितने रुपये वाले? 8 वाले, क्योंकि अब तक हमने 8 रुपये मांगे। अब टू शेयर अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट तो दे दिया उसने, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल ही नहीं पे करा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टू शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे कितने से, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो हम पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हमने कितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यहाँ 5 रुपये हम पे कर चुके हैं, तो 2 रुपये पे कर दिया आपने, 3 रुपये पे कर दिया, लेकिन आपने ये पेमेंट नहीं करा, हमें इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर सेम इसी तरह से यहाँ पर होता फाइनल कॉल कि उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा है, तो 2 हमारे यहाँ होता एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और मान लो 2 फाइनल कॉल। अगर इसमें क्या रखा होता कि फाइनल कॉल का पेमेंट ना करने पर हमने उसके शेयर को फॉरफिट किया है, तो फाइनल कॉल का तो हमारी कॉल्ड अप हमने ये भी मांग ली, हमने ये भी मांग ली, हमने ये भी मांग ली और हमने ये भी मांग ली, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करा, तो हम क्या हुआ, जो कॉल्ड अप अमाउंट होगा वो पूरा की पूरा 10 से होगा। ठीक है, याद रखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट को कॉल्ड अप अकाउंट अमाउंट से डेबिट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है, तो फॉर फीचर ऑफ शेयर जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो प्रीमियम पर जो हमने इशू किया हुआ है, अगर वो प्रीमियम का पेमेंट नहीं करते हैं तो किस तरह से करेंगे। देखो, पहला है व्हेन मनी फॉर प्रीमियम हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। जब मनी है प्रीमियम की हमने रिसीव कर ली है, तो जब भी हमने जैसे अगर हमने अपना जो शेयर है वो 10 रुपये का शेयर है, उसको 12 रुपये में पेमेंट किया है, लेकिन आप ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम को रिसीव कर चुके हो, तो उस केस में ये जो हमारी एंट्रीज होगी वो सेम एट पार वाली होगी। कौन सी वाली? एट पार। मतलब आपको यहाँ पर प्रीमियम को इग्नोर करना है, ठीक है, एट पार मान के करना है। लेकिन व्हेन मनी फॉर प्रीमियम हैज़ नॉट आएगा, बच्चों एक बात ध्यान रखना है इसमें, नॉट ऑलरेडी बीन रिसीव, मतलब आपने प्रीमियम, कंपनी ने प्रीमियम मांगा था लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा है, तो इस केस में एंट्री दूसरी बनेगी। तो देखिए सेम हमारा क्या रखा है, इन व्हेन मनी फॉर प्रीमियम हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, मतलब फॉरफिटेड शेयर पर हम ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम की मनी रिसीव कर चुके हैं। इन दिस कंडीशन व्हाइल रिकॉर्डिंग एंट्री फॉर फीचर नो एंट्री शैल बी डन इन रेस्पेक्ट टू प्रीमियम, कोई प्रीमियम की एंट्री हमें नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स नाइदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शैल बी डेबिटेड, ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, ना ही उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने कोई एंट्री नहीं करी है, और ना ही उसको फॉरफीचर में ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या रखा है इसमें, shall be added to forfeiture account which has been because premium can be utilized only for the purpose mentioned in 52 सेक्शन ये। ठीक है, सेम एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड अकाउंट कॉल टू कॉन्सिडर टू फॉरफीचर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम अभी। जैसे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है कि बाटा लिमिटेड फॉरफीट 600 करोड़ रुपीज़ 10 ईच। बाटा लिमिटेड ने क्या करा है, 600 शेयर फॉरफीट करे हैं 10 रुपये वाले, 10 रुपीज़ पर 10% प्रीमियम पर। मतलब आप याद रखिएगा, नीचे आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स का हमने आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 600, 10 रुपये वाले, 1 रुपये प्रीमियम, क्योंकि 10% होगा 1 रुपये। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, देखिए 2 ऑन एप्लीकेशन पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट, यहाँ देखिए 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1 रुपये प्रीमियम में तो कितना होगा, 4 + 1, 4 हमारा कॉल का, 1 रुपये प्रीमियम का। ठीक है, और हमारे पास क्या रखा है, बैलेंस आफ्टर 1 मंथ ऑन कॉल्स, बैलेंस हमने क्या करा है, 1 मंथ बाद दिया है, तो बैलेंस कितना बचेगा, टोटल 11 होने चाहिए, यहाँ पर हमारा वो क्या है, फाइनल 4 बचा है हमारा। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, टोटल 11 होना चाहिए, 2 + 4 6 + 1 7 + 4 11। अब इसमें क्या रखा है, ऑन डिफ़ॉल्ट बिकॉज ऑफ द डिफ़ॉल्ट इट इन मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल मनी, मतलब इन्होंने ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, लेकिन ये पेमेंट नहीं करा। याद रखिएगा सारा की सारा अमाउंट कॉल कर दिया, यहाँ पर 2 रुपये भी कॉल कर लिए, 4 रुपये भी कॉल कर लिए और ये 4 रुपये भी, तो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट हमारा कितना होगा, 10 रुपये। ठीक है, और उन्होंने क्या करा है, कॉल मनी से जो पेमेंट है, मेकिंग पेमेंट ऑफ कॉल मनी शेयर वर फॉरफिटेड, हम उन्होंने क्या करा, शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो देखिए सिंपल, मैंने कहा था प्रीमियम पेमेंट कर चुका है, अलॉटमेंट का ये पेमेंट कर दे, ये पेमेंट कर दे, इसका पेमेंट नहीं करा, तो हम इस एक को इग्नोर करेंगे अब। ठीक है, हम इस एक को इग्नोर करेंगे, हमें सिंपल इस 2 और 4 से मतलब है और इस 4 से मतलब है। सिंपल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 × 10 6000, टू शेयर कॉल अकाउंट ये फाइनल कॉल 600 × 4, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600 × 6। देखिए 6 जो हम पेमेंट कर चुके हैं, 2 + 4 6 का पेमेंट कर चुके हैं, ये 4 रुपये हमने पेमेंट नहीं करा है, और साथ साथ टोटल अमाउंट हमारा किस में आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा फॉरफीचर में वही अमाउंट आता है जो हम पे कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास when money for premium has not been received, दोबारा से इसमें करेक्शन कराएंगे, जो हमने रिसीव नहीं करा है। ठीक है, नॉट लिखिए इसको आप, नॉट बीन रिसीव्ड। ठीक है, लेकिन नीचे वैसे लिखा भी हुआ है
कि वैन मनी फॉर प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, हमने मनी रिसीव नहीं करी है प्रीमियम की। याद रखिएगा एंट्री सेम वही बनेगी, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम जितना हमने रिसीव नहीं करा उतने से अमाउंट को डेबिट कर देंगे। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अगर हमने रिसीव नहीं करा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट। याद रखिएगा हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे जितना अमाउंट हमें नहीं मिला है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट या कॉल्स इन एरिया जो भी अगर हमने अकाउंट खोला है तो टू शेयर फॉर फीचर। एक एंट्रीज देख लेते हैं इसकी कुछ। देखिए HCL इशूड 20,000 इक्विटी से ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ₹2, मतलब 10 रुपये का शेयर 2 रुपये में दिया है, प्रीमियम पर दिया है तो 12 रुपये हो गए। देखिए एक बार एक न्यूमेरिकल एक लास्ट ईयर पूछा भी गया था एग्जाम में कि कंपनी इशू कर सकती है शेयर को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट या एट पार और एट प्रीमियम दोनों। तो देखिए आप जो हमारा 2013 कंपनी एक्ट चल रहा है अभी, उसमें कंपनी अपने शेयर को एट पार और प्रीमियम दोनों पर कर सकती है लेकिन डिस्काउंट पर नहीं कर सकती। ओनली स्वैट इक्विटी शेयर्स कोई कंपनी क्या करेगी, अपने डिस्काउंट पर इशू करेगी, इसके अलावा कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। ठीक है, तो इस केस में देखिए हमारे पास एप्लीकेशन 3 रुपये है, 5 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपये में 2 रुपये ऑलरेडी इंक्लूड है, 3 + 2 हो जाएगा, 2 फर्स्ट कॉल पर और 2 फाइनल कॉल पर। आप देख लीजिए ज़रा इसको, देखिए 1000 शेयर है, अब नीचे दे रखा है शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन हिज 1000 शेयर। एक शेयर होल्डर ने क्या करा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है, हैंस दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है। ठीक है, हमने कितनी कॉल मांगी, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक अमाउंट मांगा है। हैंस अदर अमाउंट वर ड्यूली रिसीव। ठीक है, सारा अमाउंट हमें मिल गया। हम इसकी एंट्री करेंगे, देखिए 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 3 + 2, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की और फाइनल कॉल मांगी नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा कितने से होगा, 1000 × 8। 8 से क्यों किया है, क्योंकि हमने 8 रुपये मांगे हैं। मैंने क्या कहा था अभी कि शेयर कैपिटल अकाउंट को उतनी अमाउंट से डेबिट करते जितना हम मांग चुके हैं, अभी तक मांगा है हमने। कितना मांगा है, 3 ये मांग लिया, 3 ये मांग लिया, 2 ये मांग लिया, 8 रुपये मांग लिया, इसलिए हमने 8 यहाँ कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को कैसे डेबिट करा है हमने, जितना अमाउंट हमें नहीं मिला है। कितना नहीं मिला है, 2 रुपये हमें नहीं मिला है। टू शेयर अलॉटमेंट 5 रुपये टोटल। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 2 रुपये पेमेंट नहीं करा, क्योंकि जो पेमेंट नहीं करते उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और टू शेयर फॉर फीचर जो हम पेमेंट कर चुके हैं, कितने रुपये पेमेंट कर चुके हैं, 3 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ईजी सा है सर, आपको एंट्री आनी चाहिए और साथ में उसकी एंट्री याद होना चाहिए और उसके साथ में आपको उसको एंट्रीज को करना भी आना चाहिए। एक आपसे पूछा भी जाता है कि फॉर फीचर का जो बैलेंस है उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, याद रखिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपको ऐसी हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और इसको आगे लोगों में फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। थैंक